हे गाइस, सीए ललित हियर। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आईसीआई का कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है और कुछ और उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो सबसे पहले अब आपको आईसीआई गूगल पे सर्च करना है आईसीआई CMIB। तो ये फर्स्ट वेबसाइट रहेगी cmib.ici.org। इस पे आकर आपको जाना है कैंपस प्लेसमेंट फॉर न्यूली क्वालिफाइड सीए एंड फॉर स्टूडेंट। देन यहाँ पर आते ही अब आपसे ये लॉगिन डिटेल्स मांगेगा। तो इनिशियली आपके पास लॉगिन डिटेल रहेगी नहीं, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये रहा रजिस्टर हेयर। इसमें आपको बेसिक सी डिटेल्स देनी है, फर्स्ट नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये देखिए आप रजिस्टर हो जाओगे। देन फिर आपको वापस वहीं पे आना है और लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आपकी ये एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, ये जनरली डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रखा है, स्टेज दे रखी है कैसे कैसे होगा, एंड जनरल गाइडलाइन दे रखी है, आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, उतना कुछ स्पेशल है नहीं। मैं आपको कुछ स्पेशल बातें यहीं पे बता देता हूँ कि कैंपस प्लेसमेंट का सीन कैसे चलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ तक अभी 22 तक आपको फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद क्या होगा, कंपनीज जो है आपका डेटा देखेगी और आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट करेगी कंपनीज, तो वो होगा राउंड 1 शॉर्टलिस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको कंसेंट देनी है कि हाँ चलो इस कंपनी ने मेरे को दिए तो मैं उनको इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूं, तो वो आपकी कंसेंट लगेगी। फिर क्या होगा, फिर सेकंड राउंड होगा, कंपनीज और शॉर्टलिस्ट करेगी, फिर आपको और कंसेंट देनी है। लेकिन ध्यान रखना, दोनों राउंड मिलाकर आप मैक्सिमम 4 कंपनीज को ही आप कंसेंट दे सकते हो, 4 से ज्यादा नहीं दे सकते हो। मान लो राउंड 1 में अगर आपने 4 कंपनी को कंसेंट दे दिए तो फिर आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि मान लो कि राउंड 1 में आपको डिजायर कंपनीज नहीं आई है, तो आप ना 75-25 वाला रूल्स ले सकते हो कि चलो यार 75%, 4 में से 3 कंसेंट अब दे देता हूँ, एक कंसेंट में सेकंड राउंड के लिए रखता हूँ, क्या पता वहां और अच्छी कंपनीज आ जाए। और क्या पता वहां देखो, इसमें रिस्क भी रहती है, कई बार कंपनी आती नहीं बट जनरली आ जाती है। फर्स्ट राउंड में भी होती है और सेकंड राउंड में भी वो शॉर्टलिस्ट करती है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका टोटल 4 कंपनीज आपको याद रखना है। तो आपको अपने इस पे आना है, फिर आपको क्या करना है, प्रोफाइल पे जाना है। अब पूरा काम प्रोफाइल पे रहेगा, ये कैंपस इंटरव्यू और रिजल्ट का बाद में रहेगा। ठीक है, अब आपका जो भी काम है प्रोफाइल पे ही रहेगा। अब हम आ जाते हैं प्रोफाइल के ऊपर। अब आपको दिखाते हैं कि अब आपको करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल, आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। ये बहुत बेसिक डिटेल्स है आपको। ठीक है, ये जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस हो गया और एड्रेस हो गया। ये करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिर आप सेकंड ऑप्शन देखोगे, एजुकेशन डिटेल्स। ठीक है, ये अब आपको यहाँ पर एजुकेशन की डिटेल डालनी है, 10th की क्या है, 12th की क्या है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की नहीं की है, यस करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपको डिटेल्स डालनी है। एक और बात यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि आर्टिकलशिप के साथ में ना बच्चे ना बीकॉम और एमकॉम भी करते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उस टाइम फॉर्म 112 लगता है, तो काफी बच्चे वो फॉर्म भरते नहीं है। ठीक है, और यहां आकर वो अपना स्टेटस दे देता है कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन की है, तो यहां से डेटा होता है क्रॉस। फिर आपके ऊपर रिक्वायरमेंट आती है फॉर्म 112 की, और फिर लगता है 10,000 की पेनल्टी। सो ध्यान रखना, अगर आपने फॉर्म 112 भरा है उसके टाइम करते हो तो आप ग्रेजुएशन की डिटेल जरूर दीजिए यहाँ पर, और मेंबरशिप में भी। लेकिन अगर आपने फॉर्म 112 वहां फिल नहीं किया है, आईसीआई को नहीं बताया है, तो यहां पर अगर आप डेटा फिल करोगे तो आईसीआई से डेटा क्रॉस होगा और 112 की रिक्वायरमेंट आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसका जरूर आप ध्यान रखना। देन भाई सीपीटी फाउंडेशन जो भी आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, उसकी डिटेल आपको देनी है। ये फाउंडेशन के अटेम्प्ट, अब ये चीज बहुत ही बेकार है कि हर जगह आ जाता है, मतलब अटेम्प्ट हमारा इंस्टीट्यूट खुद हमसे अटेम्प्ट मांग लेता है, तो फिर इंडस्ट्री क्यों नहीं मांगेगी। तो ये चीज है। अटेम्प्ट में भी देखिए आप, फर्स्ट अटेम्प्ट का अलग है, सब्सिक्वेंट अलग है। सब्सिक्वेंट है तो आप नंबर बताइए, मतलब है अब आईसीआई के फॉर्मेट्स है, ये आपको देना है। फिर आपको इंटर की डिटेल देनी है, ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, दोनों रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो फर्स्ट करोगे तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, सब्सिक्वेंट करोगे तो सेकंड वाला भी आपको फिल करना पड़ेगा। ये आपका इंटर की डिटेल देनी है। देन आपको सीए फाइनल की भी देनी है, सेम है। ठीक है, ये भी वापस अटेम्प्ट। अब यहाँ पर ना एक अटेम्प्ट का क्वेश्चन आता है बच्चों का कि लाइक मैंने ग्रुप 1 पहले अटेम्प्ट में किया और ग्रुप 2 फिर मान लो कि पहले बोथ ग्रुप दिया, फिर ग्रुप 1 हुआ, फिर ग्रुप 2 हुआ, तो जब बोथ ग्रुप दोगे तो दोनों अटेम्प्ट काउंट होंगे। वो अटेम्प्ट ग्रुप 1 के लिए भी काउंट होगा और ग्रुप 2 के लिए भी काउंट होगा प्रैक्टिकली, बिकॉज यू अपीयर्ड फॉर बोथ ग्रुप। फिर ग्रुप 1 दोनों सिंगल दिए है, तो वहां आप जरूर फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, बट वहां पे भी प्रैक्टिकली फर्स्ट अटेम्प्ट आना नहीं चाहिए, बिकॉज अटेम्प्ट तो वहां पे भी लिया है। दैट्स योर कॉल, वो आपकी जजमेंटल कॉल है कि आप फर्स्ट भी दिखा सकते हो। देन अदर कोर्सेज, अगर आपने कुछ किया है आप उसको, उसकी डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्स है जो भी। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। फाइन, देन फिर आपको आना है और यहाँ पे ट्रेनिंग डिटेल्स पे जाना है। ट्रेनिंग डिटेल्स के अंदर क्या है, ये वाली ट्रेनिंग जीएमसीएस जो एमसीएस और ये है, ये पूछते आपने कंप्लीट की या नहीं की। ये करते ही आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ कंप्लीशन मांगेंगे। अब यहाँ पे फिर इश्यू आता है, कई लोगों के पास एमसीएस का सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो जाता है, मिलता नहीं है। तो
गाइस जो आईसीआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहां से आपने एमसीएस के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वहां अपने अकाउंट में जाना और वहां पर आपको आपके सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। तो वहां से ये जुगाड़ हो जाएगा। वहां से भी नहीं मिलती है तो फिर जिस पीओयू जो ब्रांच से आपने किया था ना, वहां पे आप कांटेक्ट कर लेना, वो आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा देंगे। ये हो गया। देन मेंबरशिप नंबर। अब क्या मेंबरशिप नंबर कंपलसरी है? नो, मेंबरशिप नंबर कैंपस के लिए कंपलसरी नहीं है। आप यहां पर नो करके भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। या आपको एक्सपेक्टेड डेट पूछेंगे, वो आप अपने हिसाब से डाल देना कि आप कब अप्लाई करोगे, बट मेंबरशिप नंबर कंपलसरी नहीं है, ये मैं बता दूंगा, ठीक है, बता रहा हूं, सॉरी। है तो आप डाल देना, अगर ले रखा है तो डाल दो, नहीं है तो आप डेट बता देना उनको एक्सपेक्टेड। ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेड जो डेट बताए उसी डेट तक आपको लेनी है, बट आप अपने हिसाब से डेट बता देना, फाइन। देन ट्रेनिंग डिटेल्स ऑफ सीए कोर्स, ठीक है। ये आपने जो भी ट्रेनिंग किस फर्म से की, आर्टिकलशिप, ये आपको यहां पर दिखाना है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर कितने थे, ट्रेनिंग का पीरियड क्या है, लोकेशन क्या है, फिर आपने क्या क्या काम किया है, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे उनमें, ठीक है। फिर कुछ कंपनीज के, अच्छी कंपनीज के नाम है वो आपको डालने हैं जिनके असाइनमेंट किए हैं, और इंडस्ट्री के नाम है वो आपको यहाँ पर डालने हैं। फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला भी एक्टिव हो जाता है, बट ये सबके लिए एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। ये सबके लिए एक्टिव नहीं रहता, ये अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। देन आपको वही सेव एंड नेक्स्ट करना है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में, वर्क एक्सपीरियंस। क्या कोई वर्क एक्सपीरियंस है? यस, मतलब लाइक आर्टिकलशिप के अलावा अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और नहीं है तो आप उसको नो करके फिल आप आगे बढ़ सकते हो, फाइन। फिर हॉबीज एंड अचीवमेंट, आप अपनी हॉबीज एंड अचीवमेंट बता दीजिए, कुछ सर्टिफिकेट लिया है क्या, तो वो आप इसे ड्रैग डाउन कर सकते हो, वो आपकी पूरी डिटेल्स नहीं मांगते यहाँ से, जो भी है ये डाल सकते हो, कुछ हॉबीज है वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। देन जॉब प्रेफरेंस, ये पूछेंगे जॉब प्रेफरेंस आप कहीं पे लाइक पोस्टिंग इंडिया में आप कहाँ पे भी चाहते हो, ये रहता है कंपनीज को शॉर्टलिस्ट के लिए। लाइक कंपनीज पैन इंडिया चाहते तो वो फिर यहाँ से फिल्टर लगाती है कि लाइक हर कोई बंदा मतलब एनीवेयर इन इंडिया है या नहीं है, ठीक है। वो मैं अगर नो करूंगा तो फिर ये सिटी पूछेंगे, प्रीफर्ड सिटी बताओ, तो वो फिर कंपनीज अपने हिसाब से करेंगी, तो बट आप पैन इंडिया कर सकते हो अगर अनटिल एंड अनलेस आपको चाहिए नहीं मुझे यही सिटी चाहिए, तो पासपोर्ट है या नहीं है, ट्रांसफरेबल पोस्ट चाहिए नहीं चाहिए, ये आप सब यस यस कर सकते हो। प्रैक्टिकली इन 1 मंथ 4 वीक प्रोग्राम है, हाँ ये अब आपको देखना है, ठीक है। ये जनरली कोई नहीं करता था, ये नो होगा, उसके अलावा ये तीनों यस यस जा सकते हैं। रेडी टू प्लेस आउटसाइड इंडिया भी जा सकते हो क्या, और एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, काफी लोग बोलते हैं मेरी एक्सपेक्टेशन आई है, तो आप अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रखिए, बट इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी जनरली चल रहा है आप 8, 9, 10 लाख रुपए के आसपास रख सकते हो, ठीक है। ये रेंज है अभी, अब आपकी कॉल है 8 रखना है, 9 रखना है, 10 रखना है, इसका हाईएस्ट रखना है, बट अभी जनरली जो इंडस्ट्री की रेंज है 8-9 लाख के आसपास है, तो वो आप एक्सपेक्टेड डाल सकते हो। फिर आपको ये इंडस्ट्री की डिटेल्स पूछता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, बीपीओ है, सर्विस इंडस्ट्री, तो आप जनरली सभी यस 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 कर सकते हो, ताकि कंपनीज जो भी रहेगी शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये आप डाल सकते हो। प्रेफरेंस ऑफ एरिया ऑफ वर्क्स, ये बोलेंगे आप इनमें भी काम करना चाहोगे क्या, वो भी आप डाल सकते हो। कैटेगरी, यहां अब ये कैटेगरी पूछते हैं, मेरी तो समझ से ही बाहर है कि पूरे सीए कोर्स में कहीं कैटेगरी को वैल्यूएट नहीं किया जाता, और यहां आप कैंपस के टाइम आकर पूछ लेते हो क्या कैटेगरी है, ठीक है। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये कैटेगरी क्यों पूछते होंगे कि शायद जैसे कोई पीएसयू और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जनरली कैंपस में आते नहीं है, बट अगर वो रहता है तो उनमें वो पोस्ट रहती है ना, लाइक ओबीसी की इतनी सीट, तो उस हिसाब से दे में आस्क ये डिटेल, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस फिजिकली इंपेयर्ड है, वो आपको बहुत बेसिक सी डिटेल्स रहेगी। देन नेक्स्ट विंडो में क्या है, अवेलेबल वेन्यू, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि अवेलेबल वेन्यू जो भी है, ठीक है, ये रहेगा सेकंड कैंपस इंटरव्यू सेंटर। ये आप अब यहाँ पे ये डिटेल्स आ नहीं रही है, जस्ट अ सेकंड, ये पूरा लोड हो नहीं रहा यहाँ पे, नहीं तो ये यहाँ पे ना आपको फर्स्ट स्मॉल सेंटर और बिग सेंटर दोनों का पूछता है। नॉट गेटिंग वाई दिस इज नॉट कमिंग है, यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। ये भी अब सेकंड का पूछ रहे हैं, शायद अपने ना पीछे कोई डिटेल्स अभी तक भरी नहीं होगी, तो उस हिसाब से नहीं आ रहा। मैं आपको जनरली बता देता हूँ, यहाँ क्या होगा, आपको ना बिग सेंटर और स्मॉल सेंटर दो ऑप्शन आएंगे। बिग सेंटर में बिग सिटीज होंगी, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, बंगलुरु, ऐसी करके वहां लिस्ट रहेगी, और वो आपको सेलेक्ट करना, और एक करना स्मॉल वाला, ठीक है। बिग और स्मॉल का क्या मैं आपको बता दूंगा, एक बिग कर देना और एक स्मॉल, दोनों एक एक करना है। आपको अपनी प्रोफेशनल फोटोज डालनी है यहाँ पे, और
और आपको जो सीवी है वो यहाँ पे अपलोड करना है। देन आपको लास्ट में आकर डिक्लेरेशन देना है एंड यहाँ पे फाइनल सबमिट कर लेना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बिग और स्मॉल के ऊपर आकर बात करते हैं। जनरली अभी जो भी इंटरव्यूज होंगे ना, अभी ठीक है, अभी जो भी मार्च से स्टार्ट होंगे, पहले बिग सिटीज के होंगे, बिग सिटी में वहां पे इंटरव्यू होंगे। मान लो अगर आप बिग सिटीज में इंटरव्यू में किसी कंपनी के द्वारा सेलेक्ट नहीं होते हो तो फिर आपको स्मॉल सेंटर्स में अपीयर करने का मौका मिलेगा, जो कि अप्रैल मंथ में होंगे। ठीक है, पहले मार्च में जाएंगे और अप्रैल में स्मॉल के होंगे। सर व्हाट इफ अगर मैं बिग में मतलब मेरी प्लेसमेंट लग गया, क्या मैं स्मॉल में अपीयर कर सकता हूं? नहीं। जैसे ही बिग में आपका प्लेसमेंट लग गया, कंपनी ने ऑफर दिया और आपने एक्सेप्ट कर दिया, मतलब प्लेसमेंट लग गया, तो आप स्मॉल के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। बिग में अगर आप प्लेसमेंट नहीं लेते हो तो फिर आप स्मॉल के लिए एलिजिबल रहोगे। उसके लिए क्या वापस फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ आपको कंपनीज आएगी, वो आपको अपनी कंसेंट देनी है। सो गाइज, ये पूरा वीडियो था इसके बारे में। ठीक है, अब आपको यहां पर यही है कि क्लियरेंस दिसंबर वालों के लिए तो अप्लीकेबल है ही है, और जुलाई वालों के लिए भी अप्लीकेबल है, जिनका रिजल्ट है वो वेरिफिकेशन के बाद आया था, जब तक कैंपस हो चुके थे, तो वो भी आकर यहां पर कर सकते हैं। तो गाइज, ये डिटेल है पूरा के पूरा कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और इसके रिगार्डिंग भी मैं इंटरव्यूज के भी वीडियो बना रहा हूं और वो अपलोड करूंगा कि अलग अलग सेक्टर्स में इंटरव्यूज में क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपस इंटरव्यू। और कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क हियर। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।